कि आपका एग्जाम कंडक्ट कब तक होगा, नंबर फर्स्ट। ये 2026 में ये रीओपन पोर्टल होने वाला है, ये भी इसके चांस हैं या नहीं, या ये एग्जाम मतलब जो वैकेंसी आई थी आपकी ये कैंसिल होंगी। तो को 2 साल हो गए हैं। हेलो सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर विद जेपी में। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी सीएचओ की वैकेंसी आई थी और 2024 के अंदर हम कम्प्लीटली आज बात करने वाले हैं। और जितनी भी आप सभी ने कमेंट करी थी कि सीएचओ जो यूपी सीएचओ की वैकेंसी का एग्जाम कब तक होगा और क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट चल रही है, और जितने भी हमारे जानकारी के रिसोर्स थे उन सभी से बात करके और आज आपको पूरी अपडेट देंगे इसकी क्या अपडेट चल रही है मतलब इसके। तो सबसे पहला बात करते हैं कि यूपी सीएचओ की जो टोटल पोस्ट थी आपकी कितनी पोस्ट थी, आपकी 7,401 पोस्ट थी। और जो फर्स्ट टाइम जो आपकी 2024 में वैकेंसी आई थी और जो एक मेरिट बेस पे आई थी, तो बात करते हैं 5,582 पोस्ट आई थी मेरिट बेस पे। जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो मेरिट बेस पे हुआ था। और जो कैंडिडेट इसमें जिन्होंने मतलब बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी थी और प्लस सीएचएन और 2020 के बाद उनको इसमें प्रायोरिटी दी थी। और बात करते हैं उसके आने के बाद जो आपके ओपन हुए थे 29 मतलब जनवरी 2024 में इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और उसकी लास्ट डेट आपकी मतलब 7 फरवरी 2024 थी। एंड उसके बाद ये मतलब 6 मंथ मतलब कम से 6 से 7 महीने का टाइम मिला और गवर्नमेंट ने संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद आपके ये मतलब रीओपन पोर्टल कर दिया और ये 28/10/2024 को और जो कैंडिडेट रह गए थे उन्होंने फॉर्म फिल करा, उनको चांस मिला। और उसके बाद ये जो वैकेंसी आई थी ये आई थी एग्जाम बेस पे। आपका जो पहले मेरिट बेस पे थी उसके बाद ये आपका मतलब संशोधन करने के बाद एग्जाम बेस पे ये वैकेंसी कर दी थी। टोटल जो आपकी 7,401 पोस्ट थी। अब 2026 के अंदर क्या इसमें जो जितनी जानकारी के रिसोर्स हैं उसके अनुसार क्या इसमें नई अपग्रेड करके जीएनएम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो भी बताएंगे। बात करते हैं। और इसके बाद आपके ये मतलब फॉर्म की लास्ट डेट होने के बाद और अभी तक आपका एग्जाम नहीं कराया गया और आपकी वैकेंसी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मतलब नेशनल जो आपकी वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर 2 साल तक कोई भी वैकेंसी इतनी डिले नहीं होती है। और आपके अनुसार ये वैकेंसी रद्द होने की कतार पर आ चुकी है। बट जितने जानकारी के रिसोर्स से पता चल रहा है कि आपकी वैकेंसी इसमें प्लस होने वाली है। ये आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि और इसमें आपके जीएनएम कैंडिडेट को भी चांस मिलने के मतलब चांस है 100%। क्योंकि इसमें क्या अपग्रेड चल रही है, क्योंकि जिन जीएनएम कैंडिडेट वालों को कैसा मिलेगा इसमें सीएचओ बनने का चांस वो भी बताएंगे, साथ बने रहें। तो आपके 29 अगस्त 2024 को जो आपके धरना प्रदर्शन हुए थे और उसमें सीएचओ को लेकर काफी मतलब मांगे थी कि मतलब सीएचओ को एक परमानेंट किया जाए और उसकी सैलरी टाइम से आए और आपका जो इंसेंटिव होता है उसके, क्योंकि मैं भी एक सीएचओ था 2019 में और हर चीज से बाकी हूँ सीएचओ की, क्योंकि 4 साल सेवाएं दी हैं तो उसमें हर चीज से पॉइंट से बाकी हूँ। तो उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ सीएचओ का। और बात करते हैं कि उस समय जो आपके मतलब धरना प्रदर्शन के समय और ये इको गार्डन के इको गार्डन के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ था, उस समय आपकी मांगों को माना गया था। और समय मतलब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे जगत, देखो ब्रजेश पाठक और जगत प्रकाश नड्डा इन दोनों के द्वारा और जो इसमें संशोधन मांगों को मांगा था। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो एक सीएचओ ने 6 ईयर के बाद उनको परमानेंट करने के और उनकी सैलरी को लेकर,
क्योंकि ऑल उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सीएचओ हैं इस समय अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, आई थिंक लगभग आपके 17,000 ऐसे सीएचओ हैं जो मतलब सेवाएं दे रहे हैं, और अभी तक परमानेंट करने की कोई भी गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है, और ना ही उनके आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं कि उनकी सैलरी टाइम से नहीं आती है, 2-2 3-3 महीने की सैलरी डिले हो जाती है। और बात करते हैं आपके इंसेंटिव, तो वो इंसेंटिव तो आपको 6 मंथ या 1 ईयर का कंप्लीट हो जाता है, जब आप काफी समय बाद कहते हैं बजट नहीं है ये। और आपका टीए डीए और आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए सब पैसा भी नहीं है आपके, क्योंकि हर चीज से वाकिफ है, क्योंकि टाइम पे कुछ चीज नहीं मिलती है। और ये अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। और काफी उस समय ब्रजेश पाठक और अजय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने काफी इनके पास आपकी चर्चा भी हुई थी, और उन्होंने पूछा कि गाइडलाइन के अनुसार और जितनी जानकारी के रिसोर्स हैं उनके अनुसार आपको ये अपडेट दे रहे हैं। और बात करते हैं आपकी जो 7,401 पोस्ट है, आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। आपका 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और मे भी चांस है कि आपका ये पोर्टल रीओपन होगा। और रीओपन होने के बाद कितने कैंडिडेट को इसमें चांस मिलने वाला, कितनी वैकेंसी इसमें ऐड होने वाली है। लगभग आपकी जो वैकेंसी है, लगभग जो ये एक नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है, ये एक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम है, और इसके अंदर जो एक जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, और अच्छी और एक ग्राउंड लेवल पर और एक मतलब एमओ और प्लस सीएचओ। और बात करते हैं कि ये मतलब रीओपन होकर आपकी 10,000 वैकेंसी होने वाली है 2026 के अंदर, और ये इसका कुछ जल्दी से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। एंड और बात करते हैं इसमें जो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखो कुछ वैकेंसी अभी आई है जो यूनानी की तरफ से, मतलब जो मतलब इसमें यूपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जल्दी, और उसमें जो एमओ उनको भी संशोधन है, और प्लस आपके 10,000 प्लस होने वाली है वैकेंसी। और इसमें रीओपन होने वाला, इसमें चांस जिन्होंने कैंडिडेट ने मतलब फॉर्म फिल कर रखे हैं वो तो ठीक है, और जो जिन्होंने नहीं करे वो भी, उनको भी चांस मिलेगा, जिन्होंने मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है। और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन, तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट उनको भी चांस मिलेगा करने के लिए, क्योंकि आप सीएचओ बनने के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन बाद में चेंज करा सकते हैं। और बात करते हैं जीएनएम कैंडिडेट के लिए, ये इसी के वजह से जो जीएनएम कैंडिडेट हैं कि इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। देखो जीएनएम कैंडिडेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस उनके पास जिनके पास सीएचएन वाला एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 6 मंथ का होता है, जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट होता है उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि उनके पास ये नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और और ये जल्दी से आपका जो तीसरा पॉइंट है कि सीएचओ की वैकेंसी ये कैंसिल तो नहीं होंगी यूपी में, ये कैंसिल नहीं होंगी 100%। और ये मतलब जो एक नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, और बहुत एक रूरल एरिया के ऊपर इसका मेन फोकस है, और ये बैकबोन है। तो कुछ सीएचओ है अपनी जगह ठीक है। और एक बात और कहूंगा, यदि इसमें कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहां मिल जाएगा 100%। और बात करते हैं, यदि आप सीएचओ की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जो यदि आप आगे कुछ और करना चाहते हैं या फिर आप कुछ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो आप सीएचओ की तरफ जाना चाहते हैं और आपके पास कोई आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए इंतजार करना एक बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आप सीएचओ का वेट कर रहे हैं और प्लस आगे की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गलत डायरेक्शन है, क्योंकि आप सीएचओ के कोर्स मतलब करने के लिए कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं यदि आप ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आप पे बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस और आपकी जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है या आपकी ड्रीम है एम्स में जाने की, या फिर एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस डायरेक्शन में जाना आपके लिए काफी एक
मतलब एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी होगी। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे कोई अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।